हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एलसीएम की नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज एलसीएम के ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, फिर हम एडवांस तक जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके बने। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। Find the least number which is exactly divisible by 12, 15, 18 and 24। तो देखिए, जो इन सब से भाग और सबसे छोटी, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था एलसीएम निकलेगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलो देखिए, 12, 15, 18, 24 एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4 तिये 12, 15 तो 5 तिये 15, 3 मेरे पास था। 18, 9 दूनी 18 तो 2 तो है और 9 के लिए मैंने 1 3 और 24, 6 चौक 24 तो 6 मेरे पास है। 4 के लिए मेरे को 1 2 की और थी, मैंने ले आया। ठीक है, फिर 5 और 2 का पेयर मल्टीप्लाई की तो 5 और 2 के पेयर के लिए 0 और 9 चौक 36। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया, यानी 360 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड होता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कि वे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर, ध्यान से सुनना, जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड। तो बेटा 5 जोड़ने के बाद होना चाहिए ना डिवाइड। तो इसका मतलब आपके पास जो क्वेश्चन था वो 360 माइनस में 5 है, यानी 355, यानी इसके अंदर मैं 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या है 360, जो इन सब से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं को, कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 18 and 24 leaves the remainder, आपके पास 5, क्या लेते हैं 5, leaves the remainder 5। बेटा 5 शेष बचे, जैसे 5 कब बचेगा जब 5 ज्यादा होगा। तो 360 तो वो नंबर था, 5 मैंने ऐड कर दिया तो कितना हुआ 365, यानी वो नंबर कौन सा बेटा 365, 365। इसको 12 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 बचेगा, 15 से डिवाइड करूंगा तब भी 5 बचेगा, 18 और 24 से करूंगा तब भी आपके पास क्या बचेगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। पूर्ण वर्ग मतलब कंप्लीट स्क्वायर। वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 24 से भाग हो। पूर्ण वर्ग तो बहुत सारी हो सकती है, एलसीएम से रिलेटेड तो कोई आप बोले वह सबसे छोटी। सुनिए, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 24 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, लीस्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर, लीस्ट स्क्वायर नंबर which is completely divided by 12, 15, 18 and 24। स्क्वायर में बेटा आपको पता है कि 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे 3 का भी पेयर है। 5 का पेयर नहीं है तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 2 का पेयर भी नहीं है तो 2 का गुणा कर दूंगा। अब मेरे पास 2 का पेयर भी हो गया, 5 का पेयर भी हो गया, 3 का पेयर भी हो गया, 4 का पेयर हुआ। अब मेरे पास सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में है आपका 3600, यानी वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपके पास 3600 है जो 12, 15, 18, 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वही आपके पास ऐड और माइनस फिर हो सकता है। ठीक है, कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। ठीक है, जिसमें से 5 जोड़ने पर
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बेटा? 3600। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 360 से कंप्लीट? क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट। वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए? 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। चलो देखते हैं बेटा। सबसे छोटी तो थी 360। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये हो गई। जितने की अंकों की बड़ी संख्या निकालनी उतने हम 9 के लिख लेते हैं। इसको करता हूं मैं 360 से डिवाइड, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो 360 का मल्टीपल होगी। तो ये 2 पे गया 720, 9, 7, 2 काट लिया मैंने 9 का, ठीक है। और 7 के 21 और 8 के 24, 6 था नहीं है, तो आपके पास कितने चला गया? 7 पे गया बेटा 0, 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 9 7 2। फिर आपने वापस 9 उतार लिया, फिर 7 पे गया 25 20 और वही 279। तो वो संख्या कौन सी होगी बेटा? अब 5 अंकों की आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या ये वाली। इसमें बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ऐड अगर मैं 1 भी ऐड करूंगा तो वो आपके पास 5 के बजाय 6 अंकों की हो जाएगी। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो सब्ट्रैक्ट किया तो 279 जो रिमाइंडर बचता है वही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास 99,720 99,720 वो सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 99,720 से 99,720 वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड होगी। इसी के अंदर वो रिमाइंडर वाली भी कर सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जैसे 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर 7 शेष बचे। अब बेटा 7 शेष कब बचता है? जब 7 ज्यादा हो, वही फंडा बस। तो आपके पास ये वाला बन गया। और अगर वो ये इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोले कि 5 जोड़ने पर या 3 जोड़ने पर वो इनसे विभाजित हो, तो 3 जोड़ने पर है यानी 3 कम था, तो 3 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बस। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो देखिए जितनी भी टाइप बन सकती है मैं सारी बनाऊंगा। चलो देखिए बच्चों, अब इसी के क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 24 से कंप्लीट डिवाइड हो। अब बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपके पास ये, लेकिन ये तो 12, 15, 18 सबसे भागो नहीं, तो क्या करेंगे? 360 से करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो 2 पे गया 720, 280 उतार लिया 0। अब ये कितने पे जा रहा है बेटा? 7 पे 0, 7 6 42, 2 4 7 21 और 4 25। डिफरेंस आया 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 280। लेकिन बेटा जो ये तो रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमें माइनस करना होता है, और इस आपके पास सबसे छोटी संख्या इसमें से मैं
ऐड कर सकता हूं, -1 भी नहीं कर सकता। अगर मैंने 1 भी माइनस कर दिया तो वो मेरे पास 5 अंकों की बजाय 4 अंकों की बच जाएगी। तो फिर क्या ऐड किया जाए? तो देखो हम क्या करते हैं फिर, 360 में से 280 माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस आ गया 80 का। यानी ये वो संख्या है जो इसमें जुड़ेगी। यानी आपके पास आंसर आ गया ये कि 10,080 वो सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15, 18, 24 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। अब देखो बेटा, कई बार कुछ टीचर्स ने आपको स्कूल के अंदर, क्योंकि आपके पास 6ठी 7वीं के अंदर आ जाता है, अब आपके पास ये जो चीज़ें हैं कुछ टीचरों ने ऐसे सिखाया होगा, कुछ ने बताया होगा। करके दिखा देता हूं मैं आपको कि 360 है, पहले 2 पे गया 720, बचा आपके पास 200, उतार ली 0। अब ये 7 पे नॉर्मली जा रहा है। जब भी आपको उसमें ऐड करने के लिए बोले तो आप एक स्टेप ज़्यादा ले लो, 7 की बजाय कहाँ ले लो आप, 8 पे ले लो। ठीक है, 8 पे आपके पास हो जाएगा 2880, डिफरेंस आपके पास 80 आ गया। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर जुड़ जाती है। तो जैसा भी आपने बचपन में सीखा हो वो वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हो। तो हमने निकाल दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 24 से भाग होती हो। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो शेषफल बचाने के लिए बोल देता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचाने के लिए बोल रहा है, मतलब 3 एक्स्ट्रा था तो 3 हम जोड़ देंगे। या फिर इसी क्वेश्चन के अंदर वही चीज करें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वो 12, 15, 18, 24 से भाग हो। अब सबसे छोटी संख्या तो है जो भाग हो, लेकिन ये कब आनी चाहिए, जब 3 इसके अंदर जुड़ जाए। यानी आंसर क्या रहेगा, 3 माइनस करके। समझ में आया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर एक शेष बचाए तथा 7 की गुणज हो। यानी 7 की मल्टीपल हो और इनसे डिवाइड करें तो एक शेष बचे। बेटा एक शेष बचेगा तो प्लस में 1 कर देंगे, 361। लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 पंजे 35, बचा 11, ये तो नहीं हो रहा 7 से। तो क्या होगा बेटा, कोई ना कोई 360 का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि तभी इसको वही कंप्लीट डिवाइड कर पाएंगे। अगर इसका मल्टीपल नहीं लिया तो फिर ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये कोई वैल्यू है, यानी k की कोई मल्टीपल है जो ऐसा आएगा इसका आंसर जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करके देखना होता है, लेकिन काफी लेंथी जाएगा। 36 की मान लो टेबल नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी हो, अब जिसका भी मल्टीपल 11 का मल्टीपल बोला होता तो 11 से डिवाइड कर देते, 13 से बोला तो 13 से डिवाइड करते, 7 से बोला तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 पंजे 35, बच गया 1, उतार ली 0, 7 एकम 7, बच गए 3। तो बेटा इसकी जगह हम 3k + 1 में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। k की वैल्यू से क्या है, क्वेश्चन आपके पास छोटा हो जाएगा और इजी बन जाएगा। तो 1 तो आने से रहा, क्योंकि 3 1 जा 3 + 1 4 नहीं हो रहा। 2 पुट किया मैंने, k की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 और 1 7, ये तो 2 पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे k की वैल्यू मतलब क्या आई, 2 प्लस में 1, 720 प्लस में 1 मतलब 721। 721 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 18, 24 अगर अलग भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और ये 7 का गुणज है। 7 भी इस संख्या को कंप्लीट डिवाइड करेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो 3 मंदिरों की घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी? चलो देखते हैं बेटा।
एलसीएम लेते हैं पहले। 4 तिये 12, 3 पंजे 15 और 6 तिये 18, 5 और 2 की 0 और 9 दूनी 18, यानी 180 सेकंड। ठीक है, 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट। अब आपके पास 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो ये कितनी मिनट आ गई? 3 मिनट। हर 3 मिनट में ये घंटियां इकट्ठी बजेंगी। वो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कितनी मिनट बाद वो इकट्ठी बजेंगी, तो 3 मिनट बाद बजेंगी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। अब 1 घंटे में होती है बेटा 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर कितनी होती है? 60 मिनट। तो 60 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार आ गया बेटा? 20 टाइम्स। तो 1 घंटे में 20 बार वो घंटियां बजेंगी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता कि एक साथ बजनी आरंभ हुई, फिर सुन लीजिए, अगर वो बोलता कि एक साथ पहले स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे इकट्ठी बजी और उसके बाद वो इतने अंतराल में बजती है, तो इसके अंदर हम बेटा 1 ऐड और कर देते 0 टाइम की वजह से। ठीक है, तो आपके पास 21 आता। तो इकट्ठी बजनी स्टार्ट होती है और उसके बाद वाली काउंट कर रहा है, तो 1 प्लस हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब मंदिर वाली घंटिया वाली भी कर ली। अब इसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। ठीक है, एलसीएम के अंदर मैक्सिमम जितनी टाइप बनती हैं आपके पास सिर्फ एलसीएम के अंदर, वो मैंने करवा दी। अगली वीडियो के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन और स्पेशल एचसीएफ के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, तो वीडियो को अपना प्यार देते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही मेरा हौसला और ज़्यादा बुलंद होगा और मैं आपके लिए उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।